सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं डॉक्टर शोभा मिश्रा, सहायक आचार्य इतिहास, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, सांध्यकालीन अध्ययन विभाग शिमला में कार्यरत हूँ। हमारा आज का विषय वर्ण व्यवस्था के उद्भव के सिद्धांत है। वर्ण व्यवस्था सामाजिक विभाजन का एक आधार है। प्राचीन काल में वैदिक धर्म वर्णाश्रम व्यवस्था पर आधारित था, जिसमें जीवन को 4 आश्रमों और समाज को 4 वर्णों में विभाजित किया गया था। वर्ण का अर्थ रंग, श्रेणी, व्यवसाय, गुण से माना जा सकता है। वहीं वर्ण शब्द की व्युत्पत्ति शाब्दिक रूप से संस्कृत के व्रिय वर्णे अथवा वरी धातु से हुई है, जिसका अर्थ है चुनना अथवा वर्ण करना। इस प्रकार वर्ण का तात्पर्य व्यवसाय या वृत्ति चुनने से माना जा सकता है। कात्यायन ने 4 वर्णों के भाव या कर्म को चातुर्वर्ण्य कहा है तथा चारों वर्णों के लिए ब्राह्मण, क्षत्रिय, विट, शूद्राः इस समस्त पद का प्रयोग किया है। वेदों के आधार पर वेद का पाठक अथवा ब्रह्म का ज्ञाता ब्राह्मण कहलाता था और वर्ण व्यवस्था के क्रमानुसार ब्राह्मण वर्ण व्यवस्था में उच्चतम स्तर पर आते हैं, जिनका कार्य यजन, याजन, पठन, पाठन से जुड़ा था तथा ये अपनी विद्या, ज्ञान और विचार शक्ति द्वारा शासक वर्ग तथा समाज का नेतृत्व कर उन्हें सन्मार्ग पर चलने का उपदेश देते थे। वहीं क्षत्रिय वर्ण को क्रमानुसार वर्ण व्यवस्था में दूसरा स्थान प्राप्त था, जिनका कार्य अपने बाहुबल से समाज की रक्षा करना तथा व्यवस्थित करना था। ये लोग शासन व युद्ध कार्यों से जुड़े थे। शतात् त्रायते इति शत्य, अर्थात शत या आघात से त्राण देने वाला क्षत्रिय होता है। वैश्य वैदिक वर्ण व्यवस्था में तीसरे स्थान पर आते हैं। विष धातु का मूल अर्थ बसना है। वैदिक काल में पूरी प्रजा को विष कहते थे, जिनका कार्य अध्ययन, यजन और वार्ता अर्थात कृषि, पशुपालन और वाणिज्य था। ये समाज के पोषक वर्ग थे। वर्ण व्यवस्था में क्रमानुसार चतुर्थ वर्ण शूद्र का है। शूद्र ऋग्वेद के अनुसार पुरुष सूक्त से विराट पुरुष के पदों से शूद्रों की उत्पत्ति का उल्लेख है। ब्राह्मण ग्रंथ वाजसनेयी संहिता, महाभारत पुराण में पूषा से शूद्र की उत्पत्ति बताई गई। विष्णु और वायु पुराण के अनुसार हिंसा, अनृत, लोभ और अशुचिता के कारण तामसी द्विज कृष्ण होकर शूद्र वर्ण में परिगणित हुए। वायु पुराण का कथन है, शोक करके द्रवित होने वाले परिचर्यारत व्यक्ति शूद्र हैं। वैदिक युगीन परंपरा में कुछ यज्ञों और वैदिक विधाओं को करने का अधिकार शूद्रों को प्राप्त था। वृहद देवता और पंचविश ब्राह्मण से दासी पुत्र कक्षीवत और वत्स, छांदोग्य उपनिषद से जाबाल तथा शूद्र राजा रैक्ष के वैदिक विद्या अध्ययन का उल्लेख मिलता है। दासी पुत्र कवश एलूश ऋग्वेद के मंत्र दृष्टा ऋषि हैं और ऐतरेय ब्राह्मण का रचयिता महीदास इतर शूद्र का पुत्र था। बाद में वेदाध्ययन के अतिरिक्त शूद्र सभी ज्ञान के अधिकारी माने गए। इस प्रकार सभी वर्णों के कर्तव्यों और कर्मों को निर्धारित करने में
गुणात्मकता, व्यवसायत्मकता, वैज्ञानिक पद्धति और समाज की आवश्यकता का ध्यान रखा गया। वर्ण व्यवस्था का विकास क्रमशः हुआ और इसे विकसित होने में हजारों वर्षों का समय लगा। कर्तव्यों और कर्मों का स्पष्ट निर्धारण तथा धर्म की भूमिका वर्णों के मध्य पारस्परिक संघर्ष और प्रतिस्पर्धा को रोकने में सहायक थी। आज का हमारा विषय वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति के विविध सिद्धांतों का विवेचन है, जिसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि वर्ण व्यवस्था को मुख्यतः 5 सिद्धांतों में या भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला दैवीय अथवा परंपरागत उत्पत्ति का सिद्धांत, दूसरा गुण का सिद्धांत, तीसरा रंगों से संबंधित सिद्धांत, चौथा कर्म का सिद्धांत और पांचवा जन्म का सिद्धांत। दैवीय या परंपरागत सिद्धांत में वर्ण व्यवस्था को ईश्वरीय विधान माना गया। इसका उल्लेख सर्वप्रथम ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में है। ब्राह्मणों अस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यः कृतः उरु तदस्य यत् वैश्यं पादभ्याम शूद्रो अजायत। अर्थात विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण, बाहों से क्षत्रिय, जंघाओं से वैश्य और पैरों से शूद्रों की उत्पत्ति हुई। सहस्त्र शीर्षः पुरुषः सहस्त्राक्षः सहस्त्रपातः पुरुष एवेदं सर्वं यत् भूतम यच्च भव्यम। अर्थात यह हजारों सिरों, हजारों आँखों और हजारों पैरों वाला पुरुष था, जो भूत भी था और भविष्य भी था। स्पष्टतः यहाँ समाज के लिए आवश्यक सभी उपादेयों को प्रतीकात्मक रूप से अभिव्यंजित किया गया है, जिसे चलाने के लिए ज्ञान, बल, आय और श्रम सबकी आवश्यकता है, और इसे ईश्वरीय विधान का रूप दिया गया ताकि वैचारिक और सामाजिक संघर्ष की संभावना कम हो जाए। ऋग्वेद के समान महाभारत के शांति पर्व में चारों वर्णों की उत्पत्ति ब्रह्मा से बताई गई है। अंतर सिर्फ इतना है कि ऋग्वेद में यह विराट पुरुष है और अन्य ग्रंथों में यह उत्पत्ति ब्रह्मा से बताई गई है। शांति पर्व में उल्लेख है कि ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण, बाहु से क्षत्रिय, उरु से वैश्य और तीनों वर्णों के सेवार्थ पद से शूद्र का निर्माण हुआ। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टा, अर्थात चारों वर्णों की रचना मैंने ही की है, मेरे द्वारा ही की गई है। मनुस्मृति, विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण, वायु पुराण और ब्रह्मांड पुराण में इसी बात को दोहराया गया कि वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति ब्रह्मा से हुई थी। गुणों का सिद्धांत। भारतीय परंपरा में व्यक्ति के गुणों या प्रवृत्ति को सत्व, रजस और तमस में बांटा गया है। वर्ण व्यवस्था व्यक्ति की प्रवृत्तियों के आधार पर विभाजित एक वैज्ञानिक व्यवस्था भी मानी जा सकती है। मनुस्मृति के अनुसार सत्व गुण ज्ञान समन्वित, रजोगुण राग द्वेष युक्त तथा तमोगुण प्रतिकूल ज्ञान से युक्त था। सत्व गुण के लक्षण थे वेदों का पठन पाठन, तप, ज्ञान, शौच, इंद्रिय निग्रह आदि। ये गुण धारण करने वाले लोग या व्यक्ति ब्राह्मण कहलाए। विषयासक्ति, शौर्य, धैर्य का अभाव आदि रजोगुण थे। इन्हें धारण करने वाले व्यक्ति क्षत्रिय कहलाए। ये अधिकतर शासन और सैन्य कार्यों से जुड़े होते थे। लोभ, निद्रा, नास्तिकता, प्रमाद तमोगुण की विशेषता मानी गई।
रजस व तमस दोनों गुण धारण करने वाले व्यक्ति वैश्य वर्ण के माने गए और ये कृषि, व्यापार, पशुपालन इत्यादि उत्पादक कार्यों से जुड़े थे। वहीं तमोगुण धारण करने वाले व्यक्ति सेवा कार्यों से जुड़े हुए थे। श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि गुण और कर्म के आधार पर ही मेरे द्वारा चारों वर्णों की रचना की गई। वहीं विष्णु पुराण में भी विवृत है कि सत्व गुण से युक्त ब्राह्मण, रज गुण से समन्वित क्षत्रिय, रज और तम से युक्त वैश्य तथा केवल तम गुण से युक्त शूद्र ब्रह्मा की संतान है। अब हम आते हैं रंगों से संबंधित उत्पत्ति के सिद्धांत पर। रंग के अर्थ में वर्ण का प्रयोग ऋग्वेद में आर्य और दास का वैपरीत्य दिखाने के लिए किया गया। ये वैपरीत्य शारीरिक भी था और सांस्कृतिक भी। इसमें आर्य गौर वर्ण के हैं और दास कृष्ण वर्ण के हैं। आर्य और अनार्य की विपरीतता सुर और असुर के रूप में भी विवृत की गई है, जहाँ यह विपरीतता सांस्कृतिक स्तर को दर्शाती है। महाभारत से भी विभिन्न वर्णों का रंगों से संबंध मिलता है। जैसे ब्राह्मणा नाम तु सितो, क्षत्रियाणाम तु लोहिता, वैश्यानाम पीतको वर्ण, शूद्राणाम असितस्था। अर्थात ब्रह्मा ने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र की उत्पत्ति की, जिनका रंग क्रमशः श्वेत, लोहित, पीत और कृष्ण है। वस्तुतः यह त्वचा का रंग नहीं अपितु प्रवृत्ति या गुण का द्योतक है। जहाँ सत्व गुण को श्वेत, रजोगुण को लोहित और पीत तथा तमोगुण को कृष्ण वर्ण का कहा गया है या कृष्ण वर्ण से अभिव्यंजित किया गया है। कर्म और कर्म से संबंधित उत्पत्ति का सिद्धांत। ऋग्वेद के कृण्वन्तो विश्वमार्यम सूक्ति से प्रतीत होता है कि कोई भी मनुष्य आर्य धर्म अपना सकता था और अपने कर्मानुसार किसी भी वर्ण में समाहित हो सकता था। अर्थात जन्म ही नहीं, कर्म ही वर्ण व्यवस्था का आधार था। महाभारत का शांति पर्व कहता है, न विशेषो अस्ति वर्णानाम सर्व ब्रह्ममिदं जगत, ब्रह्मणा पूर्व सृष्टम ही कर्म भी वर्णताम गतम। अर्थात प्रारंभ में समाज में केवल ब्राह्मण ही थे। बाद में अपने कर्तव्यों की विभिन्नता के कारण समाज में कई वर्ण हो गए। मुंडक उपनिषद में कर्मसु चामृतम अर्थात कर्म ही अमृत तत्व का साधन है और बृहदारण्यक उपनिषद का पुण्यो वे पुण्येन कर्मणा भवति पापः पापेन अर्थात पाप कर्म का फल पाप और पुण्य कर्म का फल पुण्य माना गया। पुराणों ने कहा, पूर्व जन्म के कर्मों के परिणाम स्वरूप ही ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र उत्पन्न होते हैं। गौतम और आपस्तम धर्म सूत्र कहते हैं, वर्णानुसार विहित कर्मों का पालन करके व्यक्ति अगले जन्म में अपने से उच्च वर्ण में और विपरीत आचरण करने पर निम्न वर्ण या पशु योनि में भी जन्म ले सकता है। ये एक प्रकार से धार्मिक और मनोवैज्ञानिक प्रभाव मनुष्य पर था कि वो अपने वर्तमान वर्ण और कर्तव्य व्यवस्था में संतुष्ट रहे और अच्छा वर्ण पाने के लिए वो वर्णानुसार विहित कर्मों को करे, जिससे कि अगले जन्म में वो अपने से उच्च वर्ण में पैदा हो सके। जन्म से संबंधित उत्पत्ति के सिद्धांत पर आते हैं, जहाँ ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था अपने
सरलतम रूप में विद्यमान थी, वहीं बाद में इसमें धीरे धीरे जटिलता आने लगी और समाज में जन्म ही वर्ण का आधार माना जाने लगा। ब्राह्मण कुल में उत्पन्न अयोग्य और अज्ञानी व्यक्ति भी पूजनीय माना जाता था। समाज में व्यक्ति एक दूसरे के वर्ण धर्म को अपना रहे थे, पर फिर भी उनका वर्ण उनके जन्म से निर्धारित किया जाने लगा। जैसे कि महाभारत और रामायण से इस रूढ़िवादिता का पता चलता है, जब विश्वामित्र पुरोहित कर्म करने पर भी क्षत्रिय ही कहलाए और द्रोणाचार्य क्षत्रिय कर्म करने पर भी ब्राह्मण ही कहलाए। बाद में ऐतिहासिक काल में हम देखते हैं कि कई ब्राह्मण राजवंशों ने शासन किया, जिसमें शुंग, कण्व, सातवाहन, वाकाटक, कदंब आदि हैं। वहीं नंदवंश जैसे शूद्र राजवंश की भी स्थापना होती है। निष्कर्षतः हम देखते हैं कि आर्यीकरण की प्रक्रिया, युद्धों में विजय, विवाह संबंध आदि अनेक कारणों से विभिन्न वर्गों का समाज में प्रवेश हुआ, वर्ण संकरण हुआ, पर इनको भी किसी प्रकार से सामाजिक व्यवस्था में बनाए रखने के लिए व्यवस्थाकारों ने इन अंतर्वर्णों और संकर जातियों को वर्ण व्यवस्था में किसी न किसी प्रकार समाहित कर लिया। वर्ण व्यवस्था का बिगड़ा रूप जाति व्यवस्था के रूप में बाद में सामने आता है, जिसने वर्ण व्यवस्था के मूल उद्देश्य को एकदम समाप्त कर समाज को विभाजित व दूषित करने का कार्य किया है। इस प्रकार हम देखते हैं कि वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति के जितने भी सिद्धांत हैं वो भिन्न भिन्न अवश्य हैं, पर एक दूसरे के पूरक है और एक दूसरे से संबद्ध है। वर्ण व्यवस्था को हम प्राचीन काल में भारतीय समाज को सर्वोत्तम रूप में व्यवस्थित करने का वैज्ञानिक प्रयास भी मान सकते हैं। इस व्यवस्था में रहकर मनुष्य चारों आश्रमों को भली भांति निर्वहन कर पुरुषार्थ चतुष्टय की प्राप्ति हेतु प्रयत्नरत रह सकता था और अपने जीवन के अंतिम लक्ष्य मोक्ष प्राप्ति का प्रयत्न कर सकता था। धन्यवाद।